बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यजीद बिन माविया का एक बेटा था जो इसे बहुत अजीज़ था, इसलिए यजीद ने इसका नाम अपने बाप के नाम पर माविया रखा था। वो चाहता था कि इस बच्चे की अपने मिजाज के मुताबिक तरबियत करे ताकि वो इसका हकीकी जानशीन बन सके। जब माविया बिन यजीद इस उम्र को पहुंचा के इसे लिखना पढ़ना सिखाया जाए तो इसके लिए इस वक्त एक बहुत काबिल उस्ताद उमरुल मखसूस को मुंतखब किया गया। ये शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और यजीद से शदीद नफरत करता था, लेकिन चूंकि यजीद इस बात को नहीं जानता था इसलिए माविया बिन यजीद को इसकी शागिर्दी में दे दिया। इस उस्ताद ने माविया बिन यजीद को कुरान की हकीकी तालीमात से रोशनास कराया और साथ ही अहले बैत की अजमत और मंजिलत का भी बताया और इसकी मोहब्बत का दिया माविया के दिल में रोशन कर दिया। यजीद का बेटा अभी 20 साल का ही था कि इसका बाप जहन्नुम रसीद हो गया और लोगों ने माविया बिन यजीद को मुसलमानों का खलीफा तस्लीम कर लिया। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुंहजोरी अरूज पर होती है। यजीद का जानशी होना और पूरी इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था, लेकिन माविया इब्ने यजीद 40 दिन तक तख्ते हिलाफत पर बैठा और इन 40 दिनों में इसने अपने बाप की शर्मनाक कारनामों का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया। जब इसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसानात पहुँचाए हैं तो इसने महसूस किया कि वो एक दोराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की भागदौड़ थामे रहे और जुल्म सितम और ऐशो अशरत का बाजार गरम रखे, या तख्तो ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन होलनाक गुनाहों और इनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिलाहिर इसने फैसला कर ही लिया। इसका फैसला इन सच्ची तालीमात और इस ईमान के तुफैल ही मुमकिन हुआ था जो इसकी रगों में शामिल हो चुका था। इसने एक अज़्म के तहत हुकूमत के अहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया, फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। इसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द बयान की और इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और फिर यूं गोया हुआ। जब खिलाफत मेरे बाप यजीद के हिस्से में आई तो वो अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज इसका अहल नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस पर काबिज रहा। इसका नफ्स इसे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। वो अपने बुरे कामों पर भी फख्र करता था। इसने खुदा की बताई हुई हुदूद से तजावुज किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर इसने बदतरीन मुजालिम ढाए, लेकिन इसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत थोड़ी थी और बहुत जल्द इसकी शर्मनाक जिंदगी का खात्मा हो गया। आज वो अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। ख़वातीन व हज़रात, जब माविया इब्ने यजीद की बात यहाँ तक पहुँची तो इसका गला रुंध गया। काफी देर तक वो बुलंद आवाज से रोता रहा। इसके बाद वो दोबारा मुहातिब हुआ। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तोक अपने गले में डालूंगा। अब तुम खुद जो बेहतर समझो करो, या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत तुम लोगों पर से उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। नाज़रीन इकराम, माविया इब्ने यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। सब हैरत और इज़्तिराब से एक दूसरे को तकने लगे, फिर जोर जोर से शोर मचाने लगे। हर शख्स अपनी राय दे रहा था। मरवान बिन हुक्म जो मिंबर के नजदीक ही बैठा था, इसने खड़े होकर माविया पर एतराज करना चाहा, जिस पर माविया ने गुस्से से चीख कर मरवान से कहा, मुझसे दूर हो जा। क्या तू हीले और बहाने से मेरे जहन में दाखिल होना चाहता है? मैंने तुम्हारी हिलाफत का मजा नहीं चखा है कि तुम्हारे गुनाहों की जिम्मेदारी उठाऊं। अगर ये हिलाफत फायदेमंद चीज है तो अफसोस कि मेरे बाप ने इसके जरिए सिर्फ अपने गुनाहों और बदबख्ती में इजाफा किया है, और अगर ये नुकसानदेह चीज है तो जो बदबख्ती इससे मेरे बाप ने समेटी है वही काफी है। मैं अपने आप को इससे आलूदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो फिर ज़ारो किदार रोने लगा और मिंबर से नीचे उतर आया। बनु उमैया, जिसके लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा खतरा था और इसके बाद खिलाफत इससे छिन सकती थी, वो इसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उमरुल मखसूस यानी माविया इब्ने यजीद के उस्ताद के पास पहुँचे और इससे कहने लगे, तुमने इस तरह इसकी तरबियत की है कि आज इसने खिलाफत को ठुकरा दिया। तुमने ही इसको भड़काया है कि वो सबके सामने भरे मजमा में इस तरह तकरीर करे और बनु उमैया के जुल्म सितम को सबके सामने बयान करे। इसके बाद इन जालिमों ने इस आलिम को पकड़कर एक घड़ा खोदा और इसे जिंदा दफन कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या दो पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। अगर माविया इब्ने यजीद का उस्ताद इसकी सही तरबियत न करता तो वो भी अपने अजदाद की तरह इस तख्ते खिलाफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हुए
हुए ऐशो अशरत में गर्क रहता। लेकिन इसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह से तरबियत की थी कि तख्त व ताज भी उसके इरादे की राह में रुकावट न बन सके। और दूसरा ये कि अगर इंसान हक की जुस्तजू में हो तो खुदावंद आलम इसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक तक ज़रूर पहुँचाता है। जैसे माविया इब्न यजीद को उसके बाप के बातिल होने के बावजूद गुमराही से बचाया, जिस वजह से उसने अपनी आखिरत संवार ली। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो हक को कबूल करके इससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में इसका शुमार हो, या हक से मुंह मोड़कर गुमराहियों में पड़ा रहे और खुदा के अजाब का हकदार हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पर रहने की तौफीक दे और गुमराहियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।